दुनिया भर में उथल पुथल मची है, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, जिसके पीछे का एक मेजर रीजन ग्रहों का गोचर भी है। खासकर राहु केतु का राशि परिवर्तन। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के व्यक्तियों के लिए कैसे जाने वाले हैं अगले 18 महीने। राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पूरे 18 महीनों के बाद राहु देव मीन राशि से निकलकर यानी कि आपके तीसरे भाव से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं केतु देव कन्या राशि से निकलकर यानी कि आपके नवम भाव से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे 18 महीनों के बाद दोनों राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 18 महीने यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ मंगल देव इस समय केतु देव के साथ बैठकर दुनिया भर में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मंगल देव केतु देव के साथ ही रहेंगे और दुर्घटना के चांसेस बने रहेंगे। इस समय न केवल मकर राशि को बल्कि सभी को ध्यान रखना है, संभल कर रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना है। चलिए अब बात करते हैं कि राहु केतु का ये राशि परिवर्तन मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। दोनों की दृष्टियां भी होती हैं, ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस साल शनि देव ने भी परिवर्तन किया है, गुरुदेव ने भी परिवर्तन किया है और राहु केतु ने भी परिवर्तन कर लिया है, इसलिए 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु और केतु दोनों एक साथ ही परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही राक्षस से बने हैं जिसका नाम था स्वरभानु। जब भी राहु ग्रह किसी की भी कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह की पावर को भी ले लेते हैं और केतु ऐसे ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं। राहु कूटनीति है, रणनीति है, हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। यदि हम AI की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन चीजों की बात करें तो ये सब कुछ राहु है। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी हम कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं लेकिन वास्तव में ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राहु देव हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं। पहले आपके तीसरे भाव में थे और अब आपके दूसरे भाव में आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये राहु देव आपको क्या फल देने वाले हैं अगले 18 महीनों तक। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, गले का, नेक का, वे ऑफ टॉकिंग का। अब जब राहु देव यहाँ आ गए हैं 18 साल के बाद, तो यदि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक तो इस वर्ष आपकी 7.5 का अंत हुआ है, वहीं राहु देव आपके दूसरे भाव में आ गए हैं, तो सभी गोचर आपके लिए अच्छे हैं। इस समय आप अपनी बातों को ऐसे घुमाकर बोलेंगे या इतनी पावर से बोलेंगे कि आपकी बातें ही मानी जाएंगी इन 18 महीनों में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहस हो सकती है। आप जल्दबाजी में कुछ गलत बोल सकते हैं जिस पे आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि राहु का काम होता है जल्दबाजी। इसलिए आप इस समय यदि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो परेशानी होगी। ये भाव परिवार का भी होता है और धन का भी होता है, बैंक बैलेंस का भी होता है। इस समय आप अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि राहु कूटनीति है, चालाकी है, आइडियाज है। इस समय आप परिवार के लिए या परिवार के खातिर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चाहे वह गोल्ड में हो, शेयर्स में हो, कहीं पर भी हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में भी टेक्निकल काम बढ़ जाएगा। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्टली काम करेंगे। शनि देव भी तीसरे भाव में है, ये भी बहुत अच्छा है। करियर को लेकर यह समय अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आप उस बैंक बैलेंस को इन्वेस्ट भी करेंगे। अब केतु देव की बात करें तो केतु आपके अष्टम भाव में है, तो आप रिसर्च करेंगे, लेकिन केतु देव डिटैचमेंट को दर्शाते हैं, अनसेटिस्फैक्शन देते हैं। तो आप जहां भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। उसे चेंज करने का आपके मन में ख्याल आएगा, या आप अपना कोचिंग का या क्लासेस का सेंटर बदल सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे नए दोस्त बना सकते हैं आप इस समय। अगर ओवरऑल बात करें तो ये गोचर आपके कुटुंब परिवार के अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। बस आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में।
अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि देव, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके साथ ही बुध देव के बीज मंत्र का पाठ भी प्रतिदिन 108 बार करें। ओम बुधाय नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। पक्षियों को दाना डालें और स्ट्रीट डॉग्स को खाना अवश्य खिलाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।